हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां यानी कि पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आज का जो हमारे यहाँ पे चैप्टर होने वाला है उसका नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लीजिए 5 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक की संभावना पूछी जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 मार्क्स या 8 मार्क्स तक के सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, राजनीतिक दल। और चूंकि इसका एमसीक्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का बात करेंगे। अगर एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे तो सारे यहाँ पर जितने भी ईयर्स होते हैं पार्टी की स्थापना होने की, पार्टी का गठन होने का, निर्माण होने का, और उदाहरण के सहित हम लोग राजनीतिक दलों को देखेंगे और अलग अलग राजनीतिक दल की जो पहचान है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि राजनीतिक दल क्या है। 2 मार्क्स के लिए जो पहला सवाल पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। तो कहेंगे एक ऐसा संगठित समूह जो देश के राजनीतिक क्रियाकलाप यानी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसमें हिस्सा लेती है, भाग लेती है और सत्ता पर अधिकार यानी कि पावर शेयरिंग का, ठीक है ना, तो सत्ता पर अधिकार जमाने का प्रयास करती है या सरकार का निर्माण करती है, देश की शासन व्यवस्था को संभालती है। तो वैसे संगठित समूह को हम लोग राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि शॉर्ट आंसर में और कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाता है दल बदल की राजनीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दल बदल यानी जब क्या होती है कि जब विशेष दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में कोई भी निर्वाचित सदस्य चला जाता है विधायिका में, ठीक है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, तो कोई भी अगर मान लीजिए अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है तो इसे हम लोग दल बदल की राजनीति कहते हैं। उसके बाद होता है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, क्या होता है और इस तरह की व्यवस्था आमतौर पे कहाँ होती है, तो बोलेंगे भारत में होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सत्ता का जो प्राप्ति होती है उसमें 2 या 2 से अधिक दल, ठीक है, 2 या 2 से अधिक दल आपस में करती है गठबंधन। ठीक है, आपस में क्या करेगी? गठबंधन, ताकि वो लोग सरकार का निर्माण कर सके, सरकार का गठन कर सके। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ यहां से पूछा जाता है गठबंधन सरकार, तो हमने पहले भी आपको बता दिया है गठबंधन सरकार ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे दल, 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाती है, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर गठबंधन की सरकार, कॉलिशन गवर्नमेंट यानी कि अलायंस गवर्नमेंट। और साथ ही साथ पूछा जाता है शासक दल क्या होता है, यानी पार्टी इन पावर। तो ऐसा राजनीतिक दल जो सत्ता में रहकर पूरे सरकार को चलाती है, पूरे देश को चलाती है, पूरे देश को संभालती है, या जिनकी सरकार बनती है, तो वैसे राजनीतिक दल को हम लोग शासकीय दल कहते हैं यानी पार्टी इन पावर कहते हैं। ठीक है, फिर हमसे पूछा जाता है राष्ट्रीय दल क्या होती है। तो पार्टियां जो होती है, जो दलें होती है, अलग अलग प्रकार से होती हैं। कुछ दलें राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, ठीक है, कुछ दल क्या होती है? राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। कुछ दल क्या होती है? तो कहेंगे लोकल स्तर में काम करती है। कुछ दल ऐसी होती है जो यहाँ पर मतलब राजकीय स्तर में काम करती है। तो जो दल राष्ट्रीय स्तर में काम करती है उसे हम लोग राष्ट्रीय दल कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानेंगे? तो बोलेंगे राष्ट्रीय दल के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसा राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में फैले हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% का बहुमत शामिल हो, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत शामिल हो। ठीक है, तो इस तरह की जो दलें होती है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जा सकता है। उसके साथ आपके पास सवाल यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि राजनीतिक दल के क्या क्या गुण होते हैं। तो राजनीतिक दल का गुण क्या होता है? ये जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियां बनाती हैं, मुद्दे बनाते हैं, ये समान राजनीतिक विचारधारा के होते हैं। मतलब एक जैसे जो लोग होते हैं उन्हीं का दोस्ती हो सकता है। तो जिनकी विचारधारा सेम होती है वो समान रूप से एक साथ आ सकते हैं। साथ में संगठित रूप से कार्य करते हैं। इनका जो राजनीतिक इकाई होती है उस रूप में ये लोग कार्य करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय दल के नाम लिखना है, तो आपको राष्ट्रीय दल का यहाँ पे नाम लिखना होगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास राष्ट्रीय दल 6 है, अभी 7 नहीं है। फिलहाल हमारे पास राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसमें एक नया नाम यहाँ पे आया हुआ है, कुछ नाम यहाँ पे हटे भी हैं, है ना, और कुछ नाम जुड़े हुए, जैसे आम आदमी पार्टी। आपके पास 2012 में आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ा जिसके मुखिया है श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो ये पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है। इसमें नहीं है क्योंकि पुराना किताब के आधार पर ये पेपर तैयार किया गया था। ठीक है, तो लेकिन आम आदमी पार्टी भी जो है अभी के हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गया है। ठीक है,
तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं ऑल इंडिया तृणमूल, ठीक है, यानी कि टीएमसी, AITMC, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये ममता बनर्जी का पार्टी है जो कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है पश्चिम बंगाल का, और वो भारत का रेल मंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये नाम लिखना है आपको। और साथ ही साथ आपसे यह पूछा जाता है कि लोकतंत्र के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्यों आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आखिर किस प्रकार की यहाँ पे कह सकते हैं आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी हमारे पास जो राजनीतिक दल होती है उनका जो भूमिका होती है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो सत्ता, यानी किसी भी प्रकार से सत्ता का हासिल कर लेना, पावर को वहां पे अपने आप लेना, यानी एकमत होकर अपने से करे या फिर बहुमत में होकर करे या फिर बहुत सारी पार्टियों का एक साथ गठन करने के बाद एक साथ मिलकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, लेकिन ये आवश्यक हो जाता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो राजनीतिक दल होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कारण यह है कि वहां पर ये किसी भी लोकतंत्र के लिए आधारशिला होती है, बेस होती है। मतलब उसके बिना हम किसी भी राजनीति का, किसी भी लोकतंत्र का कल्पना तक नहीं कर सकते, ठीक है। उसी प्रकार कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो कुल मिलाकर कहेंगे तो लोकतंत्र का प्राण होता है, ठीक है। वो क्या होता है तो बोलेंगे लोकतंत्र का प्राण होता है। और लोकतंत्र के अंतर्गत लगभग सारे जो राजनीतिक दल होते हैं यहाँ पर आते हैं। अगर साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो राजनीतिक दल होती है वो जनता के साथ मिलकर कार्य करती है और सरकार बनाने का निर्णय लेती है। तो इस तरीका से महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके प्रकार अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो अगर मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे तो कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास विभिन्न रूपों में कार्य कर सकती है। जैसे जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो सरकारें होती है, ठीक है, तो देश के लिए कानून बनाती है, जनता के लिए प्रतिनिधित्व करती है, सरकार बनाने और चलाने में मदद करती है, विपक्ष की भूमिका भी निभा सकती है, और साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर, ठीक है, विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय भी लेती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट सवाल उसमें क्या होता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है, या जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है अभी हमारे स्टेट लेवल में भी है, ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो आपका सेंट्रल लेवल में भी है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन है और स्टेट लेवल में भी इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का जो मेन काम होता है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, उम्मीदवार का नामांकन लेना, उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना, विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना, और साथ ही साथ चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा यानी कि डिटेल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है, तो बोलेंगे राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो बहुत सारे कदम हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको सुधार करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप या कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर दल बदल की राजनीति को रोकना। दूसरा क्या होता है चल अचल संपत्ति की डिटेल लेना, जानकारी लेना। और तीसरा होता है राजनीतिक दल जो होते हैं अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियां को जनता को जानकारी देती है। साथ ही चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा देना, राजनीतिक इमेज को बनाए रखना, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाना, और राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो राजनीतिक दलों को सुधारने में मदद मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि राजनीतिक दल के सामने क्या क्या चुनौतियां होती है, ठीक है, मतलब चैलेंजेस क्या है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर है लोकतंत्र में तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, तो बोलेंगे पार्टी के अंदर, पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन है, बहुत ज्यादा असंतोष है। दूसरा कारण हो सकता है आपराधिक छवि, है ना, आपराधिक छवि का होना। उसके बाद हमारे पास क्या है बाहुबली का राजनीति में प्रवेश करना। तीसरा कारण है राजनीतिक दलों में वंशवाद का बढ़ता प्रभाव। चौथा कारण है कि राजनीतिक दल में धनियों का बढ़ता प्रभाव। धनी मतलब जो अरबपति हैं,
करोड़पति हैं, है ना, ऐसे पूंजीवादियों का संख्या बढ़ना, और समय समय पर नेताओं के द्वारा पार्टियों को बदलने की जो नीति है, ये सब बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आमतौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश में लगभग हर एक राजनीतिक दल को सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पास 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्य क्या क्या होती है। तो पहला होती है चुनाव। ठीक है, पहला चुनाव, यानी राजनीतिक दल का जो मुख्य कार्य क्या होता है, सरकार बनाने में, सरकार गठन करने में, राजनीतिक चुनाव लड़ना, और जो जीते हुए जो उम्मीदवार होते हैं उनके आधार पर सरकार का गठन करना। उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, तो उसके साथ दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे नीतियों की घोषणा करना। ठीक है, नए नए जो पॉलिसी बनती है उसका घोषणा करना, चाहे वो घरेलू स्तर पे होगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, या वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। तो किसी भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आधार पर जो भी मसले होते हैं, जो भी मामला होती है, उन सब नीतियों का, उद्देश्यों को घोषणा करना, ये भी कार्य इन्हीं का होती है। तीसरा है जनमत निर्माण, है ना, पब्लिक डोमिनेशन, जो पब्लिक के बीच में जो संग्रह होती है, जो जनमत होती है, उसका निर्माण करना। वो किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अपनी जो बातें हैं, अपना जो राय है, मशवरा है, विषय है, वो लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, टेलीविजन, नुक्कड़ नाटक, जनसंचार, तो अलग अलग माध्यम का प्रयोग करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण करती है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर हम लोग साथ में बात करते हैं सरकार बनाना तथा चलाना, तो सरकार बनाना यह राजनीतिक पार्टी का प्रमुख कार्य का उद्देश्य है। तो जो भी संसदीय व्यवस्था है, वहां पे सत्ता में दल का नेता प्रधानमंत्री हो सकता है तथा वह अपनी कैबिनेट में अन्य मंत्रियों को नियुक्ति कर सकता है। और अगर हम लोग साथ में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो साथ में क्या होता है, तो बोलेंगे कानून का निर्माण। ठीक है, कानून का निर्माण होना, यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो कानून का निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो राजनीतिक दल होती है वो सरकार और जनता के बीच का महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जनता को शिक्षित करना, जनता को प्रशिक्षित करना, जनता को ट्रेन करना, यानी राजनीतिक मसलों में जो बातें जनता नहीं जानती है उस बात से जनता को अवगत कराना, है ना, अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने नीतियों के माध्यम से, अपने दृष्टिकोण के माध्यम से, ठीक है, अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ ये सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कि राजनीतिक दल अपना काम, ये आपके पास सेंटर टेस्ट में भी आया हुआ था। ठीक है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में सेंटर टेस्ट में भी आया हुआ था। ठीक है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजनीतिक दल है वो अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए क्या क्या सुझाव, उसको मजबूत बनाने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, तो पहला सुझाव हम लोग ये दे सकते हैं कि राजनीतिक दल में आपराधिक छवि वाले, यानी जिनका जो क्रिमिनल इमेज है या जो बाहुबली वाले लोग हैं, उनका प्रवेश पर रोक लगा देना चाहिए। राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, दल बदल वाले राजनीति को रोकना चाहिए और उससे कानून का निर्माण करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अपना अगर दल बदलता है तो उसको अपना सीट से हाथ गंवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। चुनाव के समय जो खर्चे होते हैं उसका सही तरीका से प्रयोग हो, इस पर निगरानी होनी चाहिए। पार्टी को अपना खुद का कानून नीतियां निर्धारण करनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव पूर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ राजनीति में ऐसे लोगों का मतलब एंट्री होनी चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की एंट्री होनी चाहिए जो क्या है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, और लोकतंत्र देश में बहुदलीय पद्धति हो, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम हो, यानी हमारे पास चॉइस होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि एक पार्टी अच्छा काम नहीं करेगा तो अगले चुनाव में उस पार्टी को हम लोग मतलब टिक्का लगा सके, मतलब भगा सके, और नए पार्टी को हम लोग वहां पे सरकार में मौका दे सकेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक ही 2 पार्टी है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे। अब बहुत सारी अगर पार्टियां हैं तो आपके पास अनलिमिटेड मौका रहेगा। आपके साथ जो जनता के साथ काम मिलकर नहीं करेगी, देश का विकास के रूप में काम नहीं करेगी, वैसी राजनीतिक पार्टी को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, और उसे हम लोग सरकार से हटा सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत, ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था, जो दलीय व्यवस्था है, दलीय पद्धति है, उसका विशेषता क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो बहुदलीय प्रणाली में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली होती है जिसमें बहुत सारी पार्टियां होती है। फिर एक दलीय व्यवस्था होती है जिसमें एक अकेला पार्टी होती है। ठीक है, और अगर बहुदलीय कर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे भारत में भी जो है बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर
शिरोमणि अकाली दल, सैड, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, इस तरह की पार्टियां हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दलों की जो संख्या है मतलब अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। फिलहाल हमारे पास 6 है, पुराना डेटा है इसलिए 7 है। हमारे पास राजनीतिक दलों की फिलहाल संख्या कितनी है? 6 है। तो कुछ दलें यहाँ पे हटती रहती है, कुछ नए दल यहाँ पे जुड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर एक पार्टी का प्रभुत्व का अंत हो जाना, और साथ ही साथ बात करेंगे तो प्रमुख रूप से ताकतवर विपक्षी दल होना चाहिए, ठीक है। यानी मतलब यहाँ पे जब तक ताकतवर विपक्षी दल नहीं रहेगा तब तक सत्ता पक्ष के लोगों का मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, वो जब चाहे मनमानी कर सकते। इसीलिए विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा और सत्ता में बैठे हुए लोग के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है यदि किसी प्रकार का गलत निर्णय लेते हैं तो, ठीक है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होती है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, तो उसके द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उनका जो रजिस्ट्रेशन है ये कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। साथ में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, आयोग का जो राजनीतिक दल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पार्टी का नाम देना है, पदाधिकारी का नाम देना है, सांसद है, राज्य विधानसभा है, तो सारा चीज का इसमें डिटेल होता है। यहाँ तक भी पारिवारिक, फैमिली, एजुकेशनल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हर तरह के जो डिटेल्स होते हैं आपको यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए भी पंजीकरण कराना जरूरी हो जाता है। फिर अगर साथ में अगर बात करेंगे तो और क्या कह सकते हैं, तो चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता मिलता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी मिलता है। जो नेशनल लेवल की पार्टियां होती है उनके पास परमानेंट चुनाव चिन्ह होता है। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का अगर बात करेंगे तो उनका कमल छाप है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, INC की बात करेंगे तो उसके पास हाथ छाप है, पंजा छाप है, ठीक है। तो ये जो कह सकते हैं चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, तो बोलेंगे चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो जनता के राजनीतिक शिक्षा देना, ठीक है, यानी जनता में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक किसी विशेष रूप में विकास या किसी विशेष रूप में बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए जनता में शिक्षा की जब तक अभाव रहेगी तब तक दिक्कतें आएंगी, इसीलिए राजनीतिक शिक्षा जनता को भी देनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के हम लोग यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी प्रभावी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इसका रिवीजन करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अलग अलग पैटर्न के जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी राजनीतिक दल वाला जो चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टी वाला जो सिस्टम है, उस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कैसे महत्व रखते हैं और पूछने का जो उनका तरीका होता है क्या हो सकता है, तो हमने कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप इसको पूर्ण तरीका से रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, है ना। और हम लोग इस प्रकार से बोर्ड का तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।